अभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणाकरं तं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम सीताराम सीता राम 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 सीताराम राम सीता राम 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 सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तो जेहि विधिनाथ होए हेत मोरा जेहि विधिनाथ होए हेत मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा सीताराम 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 राम राम सीताराम सीताराम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम राम श्यावर रामचंद्र भगवान की
यस्याकी च विभीतामुदर सुता देव पग्गा मस्तके भाल बाल विग्रहो च ग्रालम यस्रोऽपि व्यालराटं सोऽहं भूति विभूषणं सुरवरः सर्वाधिका सर्वदा सर्वगतः शिव शशिनिभ श्रीशंकर पावनमः परसन्तानां यान गदाभिषेक्तं तदा ममलवे वनवासुदः खदः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दन सेम सदास्तु समञ्जलं मङ्गलं प्रदः नीलाम्भुज श्याम कोमलं सीता सुमरोपिता वां भागं पाणिमाश्चैकाचारु चापं नमामि राम रघुवंशनाथं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारु वर्णौ रघुवर विमल जसु दोदायक फल चारु। इस तरह कल के पावन प्रसंग में अभी हम सभी ने गुरु वंदना, श्री हनुमान चालीसा, उसके उपरांत मंगलाचरण और पुनः भगवान की पावन कथा में प्रवेश कल के प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया कि माता कैकेयी ने राम को वन में मां और वन देवी और वन देवता तुम्हारी माता पिता, हे पुत्र ये अवध बड़ा ही अभागा है जिसको तुमने त्याग दिया है, और वह वन बड़ा भाग्यशाली है जिस वन को जाने के लिए आप तैयार है। इस तरह फिर कुछ समय बाद यह सुनकर जब सीता दौड़ी दौड़ी चली आई और पैरों से जमीन को, नाखूनों से जमीन को क्रोधती है, कहती है मन में विचार करती कि पता नहीं भगवान राम मुझे अपने साथ ले जाएंगे या फिर घर में रहना होगा। और माता के सामने सीता कुछ कहने में संकोच कर रही है, पर मन में समझ कर कि यह समय ऐसा ही है। वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर तुम घर में रहो। हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी और घर में सभी तरह से तुम्हारी भलाई है, क्योंकि स्त्रियों के लिए हित अधिक धर्म नहीं दूजा। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब माता मुझे याद करेगी, प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी भोली बुद्धि को तुम्हें देखकर माता भूल जाएगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझहूं मृदय वाणी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर छोड़ना चाहता हूँ। हे सुमुखी, हे सियानी सुनो, मैं पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सीते, हमारी यह सीख मानो, सुनो।
हे सीते, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक, भयानक, वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बहुत भयानक है। रास्ते में कुछ कांटे, बहुत से कंकड़, उन पर बिना जूते पैदल चलना बहुत भारी होगा। तुम्हारे चरण कमल बड़े कोमल है। रास्ते में बहुत बड़े बड़े दुर्गम पहाड़ है, पर्वतों की गुफाएं, खो, दरारें, नदियां, नद नाले अगम्य गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िया, सिंह, हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। और हे देवी, जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंदमूल का फल खाकर भोजन करना, वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? नहीं, सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। इसीलिए और जंगल में बहुत कष्ट है। इसीलिए हे सीते, तुम यही माता की और पिता की सेवा करो, घर पर रहो, क्योंकि वहां बड़े बड़े मनुष्यों को खाने वाले राक्षस रहते हैं, करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं की जा सकती। इसलिए ब्याल कराल विभग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा, डर पाहि धीर गहन सुधियाए, डर पाहि धीर गहन सुधियाए, मृग लोचन तुम भेरो सुभाए, मृग लोचन तुम भेरो सुभाए, नवरसाल बन बिरहन शीला, सोकी कोकिल विपिन करेला, राहु भवनस हृदय विचारी, राहु भवनस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन लारी, चंद बदन दुख कानन लारी, सुनी मृदु बचन मनोहर प्रिय के, सुनी मृदु बचन मनोहर पिया के, लोचन ललित भरे जल सिया के, लोचन ललित भरे जल सिया के, लोचन ललित भरे जल सिया के। सब सुनकर सीता के नेत्रों में राम जी की बातें सुनते ही नेत्रों में जल भर आया। राम जी की ऐसी चीख उनको बहुत ही कड़वी लग रही है। जानकी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे सोचकर व्याकुल हो कि मेरे पवित्र प्रेमी स्वामी, मेरे पवित्र प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसू को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धारण कर
सास के पैरों में पड़ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, लागी सासु पग कह कर जोरी, लागी सासु कह कर जोरी, छबही देवे बड़े अभी मोरी, दिन प्राणपति मोहि सीख सोई, जही विधि मोर परम हित होई, जही विधि मोर परम हित होई, लागे सासु पग कह कर जोरी, लागे सासु पग कह कर जोरी। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी गलती को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा हित हो, परंतु मैंने समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। माता, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुख के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। माता पिता बहन भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु बंधुजन बांधव, सहायक सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह के नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य की तरह तपाने वाले लगते हैं, दुख देने वाले लगते हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर राज्य पति के बिना स्त्री के लिए है सब शोभा का शोक का सामान है। भोग रोष सम भूषण भारो, भोग रोग सम भूषण भारो, जम जातना सरिस संसारो, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोकहु सुखद कत कछु नाही, मोकहु सुखद कतौ कुछ नाही, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारे, दराहु सुदशरथ अचिर बिहारी, दराहु सुदशरथ अचर बिहारी। हे स्वामी, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ सुख नहीं दिखता है। जय बिनु देह नदी बिनु नारी, देसई नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल बंधु बंधनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ये नाथ बिना पुरुष के स्त्री। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मेरे समस्त दुख दूर हो जाते हैं और मुझे सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं।
ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए हे स्वामी, मैं अधिक विनती क्या करूं, आप करुणामयी सबके हृदय अंतर की जानने वाले, हे दीनानाथ, हे बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील, हे प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे युद्ध में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे भगवान। जो नहीं रखोगे साथ मुझे तो मैं प्राण को तग दूंगी भगवन। जो नहीं रखोगे साथ मुझे तो प्राण को मैं त्याग दूंगी भगवन। बिना है तुम्हारे, बिना है तुम्हारे जीवन अधूरा, बिना है तुम्हारे जीवन अधूरा। जाते ही त्याग दूंगी प्राणपति प्यारे। मुझे छोड़ के जो जाओगे भगवन, नहीं देख पाओगे जिंदा है भगवन। मुझे छोड़ के जो हे नाथ, ऐसा कहकर सीता बहुत व्याकुल हुई, बेवचन के वियोग को न संभाल सकी और रोती रोती विलग होने की बातों को कह रही है। वचन से भी लोग सुनकर अत्यंत व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर राम जी ने जी में जान लिया कि हठपूर्वक अगर सीता को यहाँ छोड़ा तो यह अपने प्राणों को नहीं रख सकेगी। तब भगवान कहते हैं, सूर्य कुल के स्वामी, कहा हे देवी, सोच छोड़कर तुम मन को मेरे साथ चलो। आज समय विषाद करने का नहीं, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कहूँ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचो चलो बन साथा। परिहर सोचो चलो सेवनाथा। राम जी ने प्रिय वचन कहकर सीता को समझाया और फिर माता के पैरों में लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, यह आशीर्वाद भूल नहीं जाना। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या आपने नेत्रों में मैं इस मनोहर क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर सुंदर जोड़ी का दर्शन फिर कर पाऊंगी? हे पुत्र, वह दिन सुंदर शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। हे तात, हे वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कभी तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी। हर्षित होकर क्या तुम्हारे अंगों को छूकर आलिंगन करके देखूंगी। लखी स्नेह कतरा महतारी,
बचन न आवा, बिकल भय भारी। लखी स्नेह कात महतारी, बचन न आवा, भय भारी। राम प्रबोधु किन विधिना नाम, सम स्नेह जाय बखाना। यह देख कर कि माता स्नेह के गंभीर आधीर हो गई है, व्याकुल हो गई है, मुंह से वचन नहीं निकलता। राम जी ने अनेक प्रकार से माता कौशल्य को समझाया। कहा, हे माँ, मैं जल्दी ही पिता के वचन का पालन करके लौट आऊंगा, इसलिए माँ आप धीरज धरकर महाराज की सेवा, महाराज का ख्याल रखना, क्योंकि हे माता, मेरा वही प्रेमी होगा कि महाराज को जो अच्छा लगे वही करे, जिसके करने से महाराज सुखी हों। तब जानकी सास पगलागी, सुनऊं मैं परम अभागी। सेवे समय देव बन देना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तजब छोब जाने छोड़ाओ छोई, करम कठिन कछु दोष न मोहि। करम कठिन कछु दोष न मोहि, सुने से बचन सास अकुलानी, सास अकुलानी। तब जानकी जी सास के पांव लगी। हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी, आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। आप शोभ का त्याग करें, परंतु कृपा न छोड़िए, कर्म की गति कठिन है माँ, मुझे भी कुछ दोष नहीं देना। ऐसे दर्द भरे दुखमयी वचन सुनकर कौशल्य सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा किस प्रकार बखान कर कहूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़ा ही विषाद का समय है, शोक का समय है, दुख का समय है। बार ही बार लाए और लेनी, लाए और लेनी, धरी धीरज सीख आशीष देने, सीख आशीष देनी। अचल होई अहि वात तुम्हारा, जब लागे गंग जमन जल धारा, जब लागे गंग जमन जल धारा, जब लागे जलज रजनारा। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख उठी धाये। समाचार जब लक्ष्मण पाए,
व्याकुल विलग बदन उठ धाये। कंपै पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, सुदशरथ अजर बिहारी। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। माता कौशल्या ने सीता को हृदय से लगाकर धीरज धरकर शिक्षा दी, आशीर्वाद दिए कि जब तक गंगा जी और यमुना में जल की धारा बहे, हे सीता, तब तक तुम्हारा स्वागत अचल रहे। सीता को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद शिक्षाएं दी। सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमल सिर नवाकर चली। उसी समय कंप पुलक तन नयन शरीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। लक्ष्मण ने यह समाचार उसी समय पाया, शरीर कांपने लगा और व्याकुल उदास होकर दौड़े। शरीर कांप रहा है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन शरीरा, शरीर कांपने लगा, तन पुलकित हो गया। कंप पुलक तन नयन शरीरा, गहि चरण अति प्रेम अधीरा। अत्यंत प्रेम में नेत्रों से जल बहते हुए तुरंत जाकर राम जी के चरणों को लक्ष्मण जी ने पकड़ लिया। भैया भैया, और वह कुछ कहते नहीं, खड़े के खड़े देख रहे हैं। क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख का जो पुण्य था वो पूरा हो गया भगवान? मोह कहु कहा कहब रघुनाथा, राखे भवन की ले है ही साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देगे सब सन तृण तोरे, तृणु तोरे। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, मुझको राम जी क्या कहेंगे, मुझको भैया क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े, शरीर तथा सभी से नाता तोड़े। जब अपने हित के लिए अपने सामने खड़ा देखा, बोले बचन राम
नयनागर श्लील स्नेह सरल सुख सागर तात प्रेम बस जाने कदराहूँ समझी हृदय परि नाम उचाहूँ समझ हृदय पर नाम उछाऊं समझे हृदय परि नाम उछाऊं जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। तब नीति में निपुण शील स्नेह सरलता सरलता सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा स्वामी ही शिव चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो, माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है, उनके मन में मेरा दुख है। हे लक्ष्मण, इस अवस्था में अगर मैं तुमको साथ लेकर वन जाता हूँ तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा परिवार सभी पर दुख का भार पड़ेगा। हे लक्ष्मण, मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सब विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु परै दुस दुख भारू। रहूं करहु सब कर प्रतितोषा, न तरु तात होई बड़ दोषु बड़ दोषु। अगर तुम मन को जाओगे तो सभी प्रकार से अयोध्या अनाथ हो जाएगी लक्ष्मण, और माता पिता गुरु प्रजा परिवार सभी को दुख का बहुत ही भार पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो, सबका संतोष करो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, नीति विचार कर तुम घर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। प्रेमवश लक्ष्मण जी कुछ उत्तर नहीं देते बनताल। उन्होंने व्याकुल होकर राम जी के चरण पकड़ लिए। भैया, मैं दास हूँ आपका, आप मेरे स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ दें तो मेरा क्या वश है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो धीर है, ऐसा नीति कहते हैं, और धर्म की धूरी को धारण करने वाले। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें,
मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। दया के समुद्र राम जी ने जब भाई लक्ष्मण के ऐसे दुखद वचनों को सुना, उसी स्नेह के कारण डरे हुए जानकर लक्ष्मण को भाई लक्ष्मण ऐसा कहकर राम जी ने लक्ष्मण को गले लगा लिया और कहते जाओ माता से बिदा मांग कर आओ लक्ष्मण, और जल्दी वन को चलो। मांगे हो बिदा मातो सन जाए, आवहु बेगी चलऊ बन भाई। मुदित माए सोनी मुदित भाई सोनी राघु बर बाणे। भयउ लाभ बढ़ गए बढ़हानी, गई बढ़हानी। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी आनंद में होकर तुरंत उठ खड़े हुए और खुश होकर माता सुमित्रा के पास गए। माता सुमित्रा के पास गए, मानो अंधे को नेत्र प्राप्त हो गए हो। उन्होंने तुरंत जाकर माता के चरण पकड़ लिए, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले राम जी और जानकी के साथ था। माता ने उदास मन से देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण ने सब कथा विस्तार से कही। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे धरती और आसमान फट गया हो। जैसे जंगल के जानवर जंगल में आग लगी देखकर सहम जाते हैं, डर जाते हैं। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ है, ये स्नेहवश काम बिगाड़ न देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे संकोच करते हैं और मन मन सोचते हैं, हे विधाता, पता नहीं मेरी मां सुमित्रा जाने को कहेगी या नहीं। सुमित्रा ने राम सीता के रूप सुंदर से स्वभाव को समझकर और उन पर राज्य का प्रेम देखकर सिर धुन धुन कर पेटर कहा, हे विधाता, ये कैसी होनी रची है। अरे हे विधाता, पापनी केकई ने बुरी तरह घात लगाकर यह कैसा काम बिगाड़ दिया। धीरज धरऊं को अवसर जाने, सहज सुहद बोले मृद बानी। तात तुम्हारी मात विदेही, पिता राम सब बाती सनेही। पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दरहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय राम जय राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय
जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। सुमित्रा जी ने राम सीता के रूप को कहा कि जानकी तुम्हारी माता है लक्ष्मण, और राम तुम्हारे पिता है। यह राम जी का निवास, जहां राम जी का निवास हो, ध्यान रखना लक्ष्मण, वही अवधपुरी है, वही अयोध्या है। जहां सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाना चाहते हैं लक्ष्मण, तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी, इन सब को सेवा प्राणों के समान, इन सब की सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। फिर राम जी तो प्राणों के प्रिय, हृदय के भी जीवन, और सभी के आ गए क्या?